आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा मेरठ में विज्ञान एवं अन्य विषय से संबंधित वार्षिक प्रदर्शनी एवं कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ऋतु तोमर, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आशा चौधरी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज माधवपुरम उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का प्रारंभ सह जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, क्राफ्ट, झांकियां और चार्ट का प्रदर्शन कर इस प्रदर्शनी में 4 चांद लगा दिए। मुख्य अतिथि सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए नारी सशक्तिकरण का महत्व समझाया और उनकी रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अंतिमा चौधरी द्वारा छात्राओं व कॉलेज के प्रति किए जा रहे कार्य को भी बहुत ही प्रशंसनीय बताया गया। आशा चौधरी ने छात्राओं को बालिका जीवन में रचनात्मकता का महत्व बताया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अंतिमा चौधरी ने कार्यक्रम के समापन में सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। वहीं छात्राओं को उत्तम कार्य करने के लिए बधाई भी प्रेषित की। मंच संचालन बड़े ही रमणीय तरीके से लेफ्टिनेंट बबीता राणा जी के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से मीनाक्षी शर्मा, अमरजीत कौर, रूपिंदर कौर, रौली बालिया, मनमीत कौर, ममता शर्मा, सुशीला और अन्य अध्यापकों का सहयोग रहा। नीचे मंच के पास आ जाए। बच्चों एनसीसी क्लब गो। हमारी कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। माँ के गर्भ में जो भ्रूण है वो अपनी माँ से किस प्रकार से अरदास करता है कि वो मुझे इस दुनिया में आने दे, मुझे ना मारे। रो रो कर अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। रो रो को अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारू सारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। भ्रूण माता से किस तरह से आग्रह करता है कि पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड में माँ जैसा शब्द और माँ जैसा प्राणी और माँ जैसे दयालुता शायद कहीं नहीं मिलेगी। वो भ्रूण जो है अपनी माँ से क्या कहता है कि माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई। मुझको कैसे मार सकोगी है नानी की जाई। माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई। मुझको कैसे मार सकोगी है नानी की जाई। मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। सरकारे हौली आदत नगरे भारे। गल सुन हुसन दिए सरकारे, हौली आदत नगरे भारे। साकी कादी है सरदारी, जे तेरी रह गई रीज कुमारी। तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए, ओए तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए। नहीं तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए, नहीं तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए।
मेरी माँ ने टोया जमाई से न्यारा लखा में कि मैं तो फसल कोरिया वो बैरिया क्या में ढोली गट्टी में वो काला डोरा न्यारा पड़ के ढोली गट्टी में वो काला डोरा न्यारा पड़ के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल के रहती किस्मत सारे पकड़ में कोई भी मौका छोटू ना जाऊं बैठे उसकी जड़ में उसके आने रौनक रहती किस्मत सारे पकड़ में कोई भी मौका छोटू ना जाऊं बैठे उसकी जड़ में मेरा गढ़ जाल होया सारा जब लिकड़ा टल के मेरा गढ़ जाल होया सारा जब लिकड़ा टल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल यूज भी कर सकते हैं, डेकोरेटिव स्ट्रक्चर बनाने में कर सकते हैं, साइंस मॉडल बनाने में भी इनका यूज हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये प्लास्टिक होती है इससे ये पर्यावरण को नुकसान नहीं हो जाएगा, वेस्ट प्लास्टिक का यूज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको मैंने प्लास्टिक को इकट्ठा किया, प्लास्टिक रैपर को, और उसको मैंने गर्म जैसे जला देते हैं इस टाइप में मैंने उसको जला दिया। जलाने के बाद उसमें मैंने 80% सैंड मिलाया और 20% सैंड मिलाया, 80% प्लास्टिक थी। उसके बाद मैंने इसको डंडी की सहायता से चलाया। चलाने के बाद मैंने ये टाइल्स यहाँ पे तैयार कर दिया। आप इनको देख सकते हैं, ये टाइल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। इनका यूज़ हम स्ट्रीट बनाने में कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में या पाथ बनाने में भी कर सकते हैं। जो हमारी इको ब्रिक्स होती हैं वेस्ट प्लास्टिक बोतल और रैपर से बनी हुई, इनका यूज हम एज इसमें सोफा बनाने में और टेबल बनाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा पानी गिरेगा लेकिन मैम और नहीं गिरेगा, लेकिन मैम वायु मैम धीरे धीरे मैम थोड़ा थोड़ा ताप डाल दिया मैम। अगर हम मैम इसको ऐसे हटा देंगे तो मैम नीचे से मैम वायु ताप डालेगा और ऊपर से मैम पानी ताप डालेगा मैम। फिर हम इसको ऐसे यहाँ से नहीं हटाएंगे, इसको ऐसे चल देंगे मैम। हमारा मैम ये बताना है कि मैम वायु मैम हमें दिखती नहीं है लेकिन मैम हमारे चारों तरफ रहती है मैम। इसलिए कि चारों तरफ वायु है मैम। वायु हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है मैम। वायु हमारी बॉडी के अंदर प्रतिवर्ग 1 kg सेंटीमीटर गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा में एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी विज्ञान से रिलेटेड थी। ज़्यादा जानकारी मैम से ले लेते हैं। मैम, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना एक परिचय देते हुए आज का जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तरह तरह की मॉडल्स बनाए गए हैं, इनसे लोगों को क्या संदेश गया है और ये किस किस प्रकार के मॉडल हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार लाभदायक है। मैं सुमनजीत कौर गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एज ए साइंस टीचर वर्क कर रही हूँ। आज की प्रदर्शनी का मुख्य विषय था पर्यावरण संरक्षण। यहाँ पे बच्चों ने इको फ्रेंडली मटेरियल पे मॉडल बनाए, जहाँ पे उन्होंने गोबर की ईंटों के बारे में, प्लास्टिक के रीयूज के बारे में, पराली से बोर्ड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मॉडल बनाए। स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट पे भी मॉडल बना, MHM पे भी मॉडल बना, कचरे से सड़क कैसे बनाई जाती है ये भी मॉडल बना। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये पर्यावरण अनुकूल सामग्री पे मॉडल बना है। पर्यावरण अनुकूल सामग्री का मतलब ये होता है कि जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, मतलब हमारे आसपास की प्रकृति, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। सिंगल प्लास्टिक का रीयूज करके यहाँ पे इको ब्रिक्स बनाई गई है। इको ब्रिक्स का यूज हम एज ए बिल्डिंग मटीरियल कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक की टाइल्स बनी हुई है। इसमें 20% प्लास्टिक होती है, 80% सैंड होता है। और इन टाइलों का यूज, ये काफ़ी मजबूत होती हैं, और इन टाइल्स का यूज हम घर में गार्डन में पाथ बनाने के लिए, वॉकिंग पाथ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज हम एज ए प्लांटर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिक की फोम बनाई गई है, बायोप्लास्टिक, जो हम घर पे भी बना सकते हैं। और बायोप्लास्टिक बनाने के लिए कॉर्नस्टार्च का यूज करा है यहाँ
यहाँ पे 1% कॉर्न स्टार्च किया गया है, ग्लिसरीन ली गई है 1%, विनेगर 1% है और वाटर जो है वो 4% है। इनको मिला के हम बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। बायोप्लास्टिक जो होती है नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये रिसाइकल हो जाता है। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें। मैं रूली वालिया यहाँ पर गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में विज्ञान की अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैम, जैसे आज देखा गया है विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? सर, जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाने खड़े होते हैं तो बच्चा रट्टाफिकेशन तो कर लेता है, हर चीज़ का हम रटवा देते हैं और वो समझ लेता है उस चीज़ को। और लेकिन क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल करने स्टार्ट करते हैं तो वो एज अ गेम लेता है उसे। जैसे कि किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझाना होता है, तो अगर हमें कोई लाइन याद करानी है तो वो रट के लिख तो सकता है, लेकिन अलग तरीके से अगर वो आए, किसी तरीके से वो पूछते हैं, अलग तरीके से हमने एक क्वेश्चन बता दिया और वो दूसरी तरीके से पूछ रहा है तो वो नहीं बता पाएगा। उसके लिए एज अ गेम हमें साइंस को यूज़ करना होता है, इसलिए हमने मॉडल से बच्चों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब जैसे कि बेस होता है मैथ में, अगर हम बेस बनाते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 याद करानी पड़ती है, टेबल याद करानी पड़ती है, लेकिन जब हम लोगों को इंग्लिश याद करानी होती है तो ABCD का बेस लेना पड़ता है। इसी तरीके से साइंस में जैसे केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, तो उसके लिए हम लोगों को केमिस्ट्री को समझाने के लिए सबसे पहले बच्चे को आवर्त सारणी रटवानी पड़ती है। तो अब आवर्त सारणी अगर रटवाने हम खड़े होते हैं तो वो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है उन लोगों को लर्न कराना। और बच्चे भी रट्टाफिकेशन करके थोड़ा बहुत तो याद कर लेते हैं, लेकिन अब क्या है, उसको एज अ गेम लेकर हम मॉडल के रूप में कि बच्चों के नाम रख दिए हमने सबके, उनको एक एक टैग दे दिया और टैग के बाद वो उनसे ये कहा गया कि आप इस टैग से ही एक दूसरे को बुलाएंगे और बुलाने के बाद उसके परमाणु क्रमांक होते हैं और परमाणु भार होते हैं, जिससे उनका मकान नंबर और गली नंबर दिया गया। तो गली नंबर और मकान नंबर के नाम से ही आपका मकान नंबर क्या है और गली नंबर क्या है, इससे बच्चे बहुत ही ईजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि अब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो बच्चे क्या होते हैं, केवल इतना जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कब होता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत इजी मॉडल होता है कि सामने हमने सूरज रखा और एक प्लेट के ऊपर हमने एक तरफ चंद्रमा बनाया और एक तरफ पृथ्वी बनाई। जब वो एक सीध में होते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब वो एक सीध में होते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। उस चीज़ों को जब अगर बच्चों को हम समझाना चाहें तो बच्चे उस चीज़ को रटने के बाद एक दूसरे को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, हो ही जाता है उनसे एक्चुअल में। तो अब क्या होता है, अगर हम मॉडल के थ्रू उसे समझाते हैं तो वो ईजिली समझ जाते हैं कि अगर वाइट बॉल यानी चंद्रमा बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है और अगर पृथ्वी बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण होता है। ऐसे ही जैसे अब हम पृथ्वी पर